अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज। एक्स-रेज आर जनरेटेड विया इंटरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टंगस्टन न्यूक्लियाई विदन द ट्यूब एनोड। तो एक्स-रेज जो है इनको हम जनरेट कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के साथ टारगेट करते हैं। तो जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है उनके न्यूक्लियाई के साथ जब इसकी इंट्रैक्शन होती है आउटर इलेक्ट्रॉन्स की, जिनको हम उस मेटल पे स्ट्राइक कर रहे होते हैं, तो इसके नतीजे में हमें एक्स रेज मिलती है। एज इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड टारगेट, यानी कि मेटल पे जब हम इसको टारगेट करते हैं, दे इंटरेक्ट विद विच रिजल्ट इन कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू हीट। तो ये एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं 99% एंड एक्स रे फोटोन 1%। तो इसके नतीजे में हमें 99% हीट मिलती है और 1% एक्स रे फोटोन मिलते हैं। एक्स रे फोटोन आर रिलीज्ड इन बीम विद रेंज ऑफ एनर्जी एक्स रे स्पेक्ट्रम आउट ऑफ विंडो ऑफ ट्यूब एंड फॉर्म बेसिस फॉर एक्स रे इमेज फॉर्मेशन। इक्विपमेंट में हमारे पास एक्स रेज को जनरेट करने के लिए एक ग्लास इन्वेलप एक ट्यूब होती है, जिसमें कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ब्लू कलर का इधर जो है एनोड है और ऑरेंज कलर का जो हमें नज़र आ रहा है ये कैथोड है। तो इस कैथोड के साथ एक फिलामेंट लगा हुआ है। फिलामेंट इसका काम है इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो मेटल को सप्लाई करनी। इसके अलावा एक फोकसिंग कप है, ये जो रेड कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें एक्स रे बीम जो है जब आती हैं तो ये विंडो में से पास होती है। ये इधर नीचे इन्होंने एक विंडो लगाई हुई है और टारगेट हमारे पास टारगेट कोई मेटल हो सकती है जो कि टंगस्टन यूज़ करते हैं। ऑयल फॉर हीटिंग कंडक्शन, तो हीट को कंडक्ट करने के लिए हम इसमें ऑयल भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेड केसिंग है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के साथ टारगेट मेटल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो हमें एक्स रे बीम मिलती है। वो एक्स रे बीम इस विंडो में से पास आउट होती है। तो हमने यहाँ पे जो टारगेट मेटल को इस एंगल पे इसलिए एडजस्ट किया है ताकि हम इसको डिज़ायर एंगल पे एक्स रेज को ले सके। नेक्स्ट है इसमें कोलीमीटर। In order to narrow the beam of X-rays, the X-rays generated by target material are allowed to pass through collimator, which consists of two sets of closely packed metal plates separated by a small gap. Collimator क्या होता है? ये दो मेटल के स्लिट्स कह सकते हैं आप। इसके सेंटर में गैप है जहाँ से एक्स रेज जो है वो पास आउट होती हैं। तो ये इसका काम होता है कि जो एक्स रेज हमें मिल रही हैं इनको ये नैरो कर दे। इनकी जो बीम है पहले ये स्प्लिट होती जब हमें मिलती है, जब हम इसको जनरेट करते हैं तो ये इनको नैरो कर देता है, इनके दरमियान गैप को कम करता है। जब ये इसमें से पास होती है तो उसके बाद ये सैंपल पे गिरती है। इसके अलावा हमारे पास मोनोक्रोमेटर होता है। In order to monochromatize the X-rays, two methods are available. मोनोक्रोमेटर का काम होता है कि जो मल्टी एक्स रेज होती हैं उनको सिंगल बीम ऑफ एक्स रे में कन्वर्ट करना। इसके लिए दो मेथड होते हैं। एक फिल्टर, द एक्स रे बीम में बी पार्शली मोनोक्रोमेटाइज बाय इंसर्शन ऑफ सूटेबल फिल्टर। तो इसके लिए हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमेटर के तौर पे मोनोक्रोमेटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम फिल्टर यूज़ करते हैं। पहला तरीका ये है। इसमें हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसमें अगर टारगेट एलिमेंट हम कोबाल्ट लेंगे तो उसके लिए जो फिल्टर वो आयरन का लेंगे। इसकी थिकनेस 0.012 मिलीमीटर। कॉपर के लिए निकल फिल्टर के तौर पे लेंगे और 0.015 मिलीमीटर होगी इसकी थिकनेस। आयरन के लिए मैंगनीज लेंगे और इसकी जो थिकनेस होगी वो 0.011 मिलीमीटर। मेलोबोडिनम जो है ये अगर हम लें
टारगेट मेटल के तौर पे तो हमें ज़िरकोनियम फ़िल्टर लेना होगा। ये 0.081 मिलीमीटर थिकनेस होगी इसकी। निकल जो है, अगर ये हम टारगेट मेटल लें तो कोबाल्ट को हम फ़िल्टर के तौर पे यूज़ करेंगे और 0.013 मिलीमीटर थिकनेस इसकी लेंगे फ़िल्टर की। इसके बाद क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर, दूसरी टाइप जो है वो क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर। इट इज़ मेड अप ऑफ सूटेबल क्रिस्टलाइन मटेरियल। ये एक क्रिस्टलाइन मटेरियल का बना होता है। पोजीशन इन एक्स रे बीम, इसको एक्स रे की बीम में इस तरह रखा जाता है सो दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स सेटिस्फाई द ब्रैग इक्वेशन फॉर रिक्वायर्ड वेवलेंथ, कि ये ब्रैग इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ब्रैग इक्वेशन के मुताबिक है, तो ये इस तरह का इसका एंगल होना चाहिए। The beam is split up by crystal into component wavelength in same way as prism split white light into rainbow। इसमें यह कहता है कि जब हम इसमें इसको क्रिस्टल को रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास एक्स रे होती है वो इस तरह स्प्लिट होगी, जैसे अगर हम वाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारें तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। तो इस तरह एक्स रे जो है वो स्प्लिट होगी। क्रिस्टल यूज इज कॉल्ड एन एनालाइजिंग क्रिस्टल, तो इसके लिए जो क्रिस्टल हम यूज़ करेंगे उसे हम एनालाइजिंग क्रिस्टल बोलेंगे। क्रिस्टल यूज आर मेड अप ऑफ सोडियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड या क्वार्ट। इसके लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं ये वाले क्रिस्टल, इसके अलावा एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं, मेनली यही यूज़ होते हैं। अब जो क्रोमेटर क्रिस्टल क्रोमेटर है ये दो तरह के होते हैं, एक कर्व्ड क्रिस्टल क्रोमेटर और दूसरा फ्लैट क्रिस्टल क्रोमेटर। तो ये हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिज़ायर, उसके अकॉर्डिंग हमें जो चाहिए होगा हम वो वाला उसमें यूज़ कर लेंगे। ये इन दोनों की डायग्राम देख सकते हैं आप। डिटेक्टर डिटेक्टर जो है इसका काम होता है जो एक्स रेज उनकी इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना। जो हमें एक्स रेज मिल रही होती हैं, जो डिफ्रैक्ट होती हैं क्रिस्टल से, उनको डिटेक्ट करके बताना। X-ray intensities can be measured and recorded on plain or cylindrical photographic film. The film, after exposing to X-ray, is developed. Blackening of developed film is expressed in terms of density unit. तो इसको हम डेंसिटी यूनिट के तौर पे लेते हैं जब ये इंटेंसिटी हमें मिलती है। तो इसका फार्मूला है D=log I0/I। तो I यहाँ पे इंसिडेंट जो है एक्स रे उसकी इंटेंसिटी है और आई जो है ये ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे। द वैल्यू ऑफ डी इज़ मेजर्ड बाय डेंसिटोमीटर। तो ये एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम इनकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट एक्सरेज मेथड, तो इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं क्रिस्टल की डिटेक्शन के लिए। इसमें पहला जो है एक्स रे एब्जॉर्प्शन मेथड, इसमें हम एब्जॉर्प्शन के बेस पे डिटरमाइन करते हैं ज्योमेट्री स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। एक्स रे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्री इज वाइडली यूज टेक्निक फॉर डिटरमिनिंग द लोकल ज्योमेट्री एंड और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। द एक्सपेरिमेंट इज यूजली प्रेफर्ड बाय सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सोर्सेज विच प्रोवाइड इंटेंस टोन-एबल एक्स-रे बीम। सैंपल कैन बी इन गैस फेज, तो इसमें हम इसको गैस फेज में लेते हैं और कंडेंस्ड मैटर सॉलिड या के सॉलिड कंडेंस्ड सॉलिड के तौर पे लेंगे। सेकंड मेथड जो है एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड। एक्स रे पाउडर डिफ्रैक्शन इज रैपिड एनालिटिकल टेक्निक primarily used for phase identification of crystalline material and can provide information on unit cell dimension। तो ये हमें यूनिट सेल की डिमेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड। एनालाइज मटेरियल इज फाइनली ग्राउंड होमोजेनाइज्ड एंड एवरेज बल्क कंपोजिशन इज डिटरमाइंड। इसके अलावा एक्स रे फ्लोरेसेंस मेथड। एक्स रे फ्लोरेसेंस मेथड इज नॉन डिस्क्रिप्टिव मेथड एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन
एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, ये एलिमेंट की कंपोजिशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। एक्सरे फ्लोरेसेंस एनालाइजर डिटरमाइन द केमिस्ट्री ऑफ अ सैंपल बाय मेजरिंग द फ्लोरेसेंस, ये फ्लोरेसेंस को मेजर करके हमें इंफॉर्मेशन देता है। एक्सरे इमिटेड फ्रॉम सैंपल व्हेन इट इज़ एक्साइटेड बाय प्राइमरी एक्सरे सोर्स, इट इज़ अ मेथड फॉर मेजरिंग थिकनेस ऑफ कोटिंग एंड फॉर एनालाइजिंग मटेरियल, ये हम थिकनेस और कोटिंग को भी, मटेरियल की कोटिंग को भी चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट, ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चेक करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है। कंपोजिशन ऑफ मटेरियल सैंपल एज वेल एज फॉर मेजरिंग कोटिंग एंड